हेलो स्टूडेंट, मैं आपका दोस्त अंकित इंडियन पॉलिटिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। तो हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ रहे हैं स्टूडेंट। तो हमने लास्ट क्लास में आर्टिकल 38 कंप्लीट कर लिया था स्टूडेंट। तो उसके आगे की कहानी आज देखेंगे स्टूडेंट। चलिए शुरू करते हैं। ओके। अब स्टूडेंट मैं आर्टिकल 39 पढ़ाने से पहले कुछ आपको एक 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पढ़ाऊंगा। आज हम पढ़ेंगे 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए ध्यान से देखिए स्टूडेंट। पर्पस क्या था 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का स्टूडेंट? देखो मैं आपको सिंपल भाषा में समझा देता हूं कि जो 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था उसका मकसद था डीपीएसपी को प्रायोरिटी देना ओवर फंडामेंटल राइट। तो डीपीएसपी को ज्यादा वैल्यू देना, लेकिन सिर्फ दो ही केसेस में। द 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 एनेक्टेड टू गिव प्रायोरिटी टू डीपीएसपी ओवर सर्टेन ओवर सर्टेन, हर फंडामेंटल राइट से नहीं, ये वर्ड ध्यान से पढ़िए स्टूडेंट। सर्टेन फंडामेंटल राइट इन ऑर्डर टू अचीव सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस। उससे क्या अचीव करना चाहते थे वो? सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस। तो ये लोग क्या चाहते थे कि कुछ फंडामेंटल राइट्स के ऊपर डीपीएसपी को रख के वो अचीव करना चाहेंगे सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस। अब कौन से आर्टिकल्स की बात करता है वो जो फंडामेंटल राइट के ऊपर होगी? तो स्टूडेंट वो बात करते हैं 39B और 39C। किसकी बात करते हैं स्टूडेंट? 39B और 39C। अब ये दोनों सोशलिस्ट गोल है स्टूडेंट। तो 39B में क्या बोलता है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स। रिसोर्स का बराबर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, सब लोग यूज कर सके, किसी एक के हाथ में नहीं जाना चाहिए रिसोर्स। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स की बात करते हैं। प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। वेल्थ भी किसी एक के हाथ में नहीं होनी चाहिए, ये आर्टिकल 39 का सी बोलता है। अगर इन दोनों को लागू करते हैं तो, और अगर आर्टिकल 14, 19 और 31 वायलेट भी हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने पढ़ा था पहले भी कि अगर फंडामेंटल राइट को कोई भी वायलेट करेगा और कोई भी कानून, तो फंडामेंटल राइट सबके ऊपर है, तो सुप्रीम कोर्ट में उसमें केस होगा और उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। बट 39B और 39C अगर लागू करना है कोई भी कानून बना के और वो वायलेट कर रहा है 14 को, 19 को, 31 को, मतलब 31 तो फट चुका है, मेनली 14 और 19 को, तो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। लॉ मेड टू बी इम्प्लीमेंट आर्टिकल 39B 39C ऑफ डीपीएसपी वर प्रोटेक्टेड cannot be declared null and void even if they violate 14, 19। समझ में आया स्टूडेंट की प्रोविजन क्या था इसका? 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 का। अब एक केस आया स्टूडेंट, आरसी कुपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, आईसी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि लिमिटेड पार्लियामेंट पावर टू कटेल फंडामेंटल राइट। अनलिमिटेड पार्लियामेंट की पावर की वो फंडामेंटल राइट्स को कट कर सकती है, कटेल कर सकती है, लिमिटेड, लेकिन ओनली कौन से केसेस में? 39B और 39C में। उसके अलावा किसी और केसेस में नहीं। कोई भी कानून बनाया जा सकता है, अगर वो वायलेट भी करता है 14 और 19 को तो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। बार बार नहीं किया जाएगा स्टूडेंट। समझ में आया पूरा? तो ये कौन सा एक्ट है? 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971। अब उसके आगे की कहानी देखिए, उसके आगे क्या हुआ स्टूडेंट? एक सेकंड स्टूडेंट, एक सेकंड। स्टूडेंट अब आगे देखिए, आपको मैंने जुडिशियल रिव्यू पूरा पढ़ाया है स्टूडेंट, याद है? जुडिशियल रिव्यू की मैंने 4 से 5 क्लास ली थी, उसमें पूरा डिटेल में बताया था। केशवानंद भारती केस भी पढ़ा चुका हूं। तो उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट अपेल्ड आर्टिकल 31C पार्शियली, इट अलाउड प्रोटेक्शन ओनली फॉर लॉ इम्प्लीमेंटेड 13B। उन्होंने बोला था कि 39B और 39C को अलाउ कर सकते हैं, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का पार्ट है। यानी ये वाली चीजें सारी बता चुका हूं मैं आपको, तो मैं आप उस वीडियो में देख सकते हैं। यहां तक चीजें सब सही चल रही थी स्टूडेंट की, है ना? सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया कि 39B और C के लिए हमें सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस देने के लिए अगर कुछ वायलेट हो रहे हैं फंडामेंटल राइट तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट उसके बाद आता है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। आपको पता है ना, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं स्टूडेंट। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं इसे।
तो ये आता है स्टूडेंट। इसमें क्या बोला गया कि एक्सपेंड किया गया आर्टिकल 31C को। क्या किया गया? आर्टिकल 31C को एक्सपेंड किया गया और बोला कि अब जितने भी डीपीएसपी है, सिर्फ 39B और सी नहीं, सारे डीपीएसपी, उस पर कानून बनाया जा सकता है अगर वो कोई भी आर्टिकल 14 और 19 को वायलेट करते हैं तो। मतलब मैं बताता हूं, 25th वाला क्या बोला स्टूडेंट, है ना, ओनली 39B और सी, डन स्टूडेंट, 39B और सी। और बाद में 42nd में क्या बोला, ओल्ड डीपीएसपी, कोई भी डीपीएसपी कानून बनाएगा अगर वो 14 और 19 को वायलेट कर रहा है तो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं कर सकते। ये किसमें बोला गया? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का अपमान हो गया। तो देखिए, एनी लॉ इंप्लीमेंटिंग एनी डीपीएसपी कुड नॉट चैलेंज फॉर वायलेटिंग आर्टिकल 1419। समझ में स्टूडेंट? उसके बाद आता है स्टूडेंट एक और अच्छा केस, मिनवेरा मिल्स केस 1980। मिनवेरा मिल्स केस 1980 स्टूडेंट। तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है स्ट्रक डाउन द एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ 31C का जो एक्सटेंडेड पार्ट था जिसमें ओल्ड डीपीएसपी बोला था, उसको स्ट्रक डाउन मतलब बंद कर दिया गया, जो 42nd अमेंडमेंट के थ्रू हुआ था। द कोर्ट हेल्ड दैट बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल डिपेंड्स पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। उसने बोला जो फंडामेंटल राइट है ना और डीपीएसपी का बैलेंस है वो भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है स्टूडेंट। तो इन्होंने जो एक्सटेंडेड पार्ट था, क्या था एक्सटेंडेड पार्ट, जो 42nd से हुआ उसको तो कर दिया बंद, लेकिन जो 25th वाला तो वो अभी भी लागू है। तो आप ये मत सोचना कि 25th वाला भी चला गया, 25th वाला अभी भी अलाउ है, बट 42 वाला कैंसिल हो चुका है। समझ में आया स्टूडेंट? तो ये पूरी कहानी थी, है ना। तो आज अपन यही करते हैं, 25th वाला ही रखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको 39 करवाऊंगा, पूरा आर्टिकल 39 कंप्लीट करवाता हूँ। तो आज यहीं तक क्लास रखते हैं स्टूडेंट। होप सो आपको मजा आ रहा होगा पढ़ने में स्टूडेंट। और बताइए कोई डाउट वगैरह आ रहा है क्या स्टूडेंट आपको? अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट्स में पूछिए, टेलीग्राम पे पूछिए, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिए स्टूडेंट। थैंक यू।